हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक होने वाला है कि गोल्ड सिल्वर, जैसा कि आपको पता ही है, फुल क्रैश मोड में है। ठीक है, फुल क्रैश किया, अच्छा खासा करेक्शन दिया। अभी हमको क्या करना चाहिए? अभी हमको गोल्ड सिल्वर सेल करना चाहिए, आइदर बाई करना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अगर मार्केट फॉल कर रहा है तो वो एकदम नीचे चला जाएगा, कहीं ना कहीं से तो वो ऊपर जाना ही है। वो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे हम परफेक्ट एंट्री बना के और हम पूरी लंबी रैली को कैप्चर कर सकते हैं। कभी भी आप जब पूरे फुल राइड करोगे, कभी भी आप फुल रैली जब पकड़ते हो, तब आपका अकाउंट तेजी से ग्रोथ होता है। तो चलते हैं जस्ट स्क्रीन पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम का क्या एनालिसिस है और गोल्ड और सिल्वर में आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर देख रहे होगे आपके सामने चार्ट लगा हुआ है सिल्वर का, एंड सेकेंड चार्ट है, जस्ट 1 मिनट। ओके, फर्स्ट है, यहाँ पर देखते हैं हम गोल्ड का चार्ट। इसको हम ओवरऑल एनालिसिस आपको बता रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा आप कब क्या कर सकते हो। सिंपल सा आप देखो, अगर आप मंथली चार्ट देखते हो ना, मंथ की क्लोजिंग होने वाली है 2 दिन के अंदर। मंथली चार्ट अगर देखते हो, कैंडल में आपको दिख रहा होगा ऊपर से कितना खतरनाक तरीके से विक बना हुआ है, रिजेक्शन लिया है मार्केट ने, क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, दिस इज रिजेक्शन। ओके, बट यहां पर अगर आप देखते हो कि अभी 2 दिन बचे हैं और मार्केट ने अभी नीचे तो आया, लेकिन अभी ये फिर नीचे से थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ पुश हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि अभी डायरेक्ट आप एंट्री तो नहीं कर सकते या ऐसा कुछ नहीं कर सकते। 2 दिन है कैंडल की क्लोजिंग में, सपोज दैट ये आके कहीं नीचे क्लोज दे दे, ये आके कहीं थोड़ा सा और अभी सेलिंग आए, इसके आसपास आके क्लोजिंग दे दे, परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल आपको बना दे, तो फिर आपको वहां पे पेशेंसली वेट करना पड़ेगा कि हो सकता है थोड़ा बहुत करेक्शन और आ जाए। अदरवाइज फिर अब यहां से निकलने के चांसेस बनेंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। सेम चीज आते हो सिल्वर पर। सिल्वर पर भी देख रहे हो कि क्या कैंडल मंथली क्लोजिंग आ रही है, ऊपर से परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल, और थोड़ा सा ये बस 2 दिन हल्का सा कंटिन्यू कर देता सेलिंग साइड का और एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बना देता, जैसे ये कैंडल बनी है। लेट्स सी, इसके बाद देख रहे होगे, मैं इसको दिखाता हूँ जूम करके आपको स्क्रीन पे। सी दिस 2020 का ये चार्ट है, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बैक टू बैक। यहाँ पर देख रहे होगे, यहाँ पे पिछले बैक टू बैक बाइंग हो रहा था 5-6 महीने से, थोड़ा सा पुल बैक फिर बाइंग गया, एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाया, थोड़ा सा सेलिंग, 1 मंथ सेलिंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद बैक टू बैक क्रैश। 2021 2022 फुल क्रैश, ये सिर्फ सेलिंग हुआ है। ठीक है, और ये जो ऑलमोस्ट डाउनफॉल दिखा था, ये डाउनफॉल आप देखोगे 32% का करेक्शन हो गया था। ठीक है, तो आपको अभी यही चीज समझना है कि 2 दिन में मंथ की क्लोजिंग होने वाली है, डिपेंड करेगा ये कैंडल कैसा क्लोज करता है, फिर उस हिसाब से हम परफेक्ट एंट्री बना के और बढ़िया सी रैली कैप्चर कर सकते हैं। लेट्स सी, यहां पर देखो, अभी बैक टू बैक नीचे से अगर देखते हो 1 2 3 4 5 5वां मंथ है जो सिल्वर बैक टू बैक बाइंग में जा रहा है। ऐसा प्रीवियस में आप देखना तो 5वें मंथ सिर्फ यहां पर ऐसा बना था कि 2 3 4 कैंडल ने फुल बाइंग दिखाया था बैक टू बैक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फॉल में आया था। इधर आप आके देखते हो तो 1 2 3 4 5 कैंडल, एक हल्का सा सेलिंग, ये जस्ट पुल बैक, उसके बाद एक रैली कंटिन्यू किया था, ये 2010 की बात है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से क्रैश हुआ, तो पूरा 4 साल लगातार क्रैश हुआ था सिल्वर। ये तो रहा सिल्वर की बात। आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड देख रहे होगे नीचे से तो बैक टू बैक ये बाइंग ही गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये सारे एक जोन में थे 2010 से लेके 24, बट 24 से जब ये निकला है तो बैक टू बैक यहाँ पर बाइंग ही हो रहा है। हर 4-5 मंथ यहाँ पर देख रहे बाइंग, और उसके बाद थोड़ा सा जस्ट पुल बैक, फिर 5-6 मंथ लगातार बाइंग, फिर 2-3 कैंडल का साइडवेज या पुल बैक, फिर देख रहे होगे तीसरी कैंडल बनी हुई है। अगर ये थोड़ा सा अगर यहाँ पे कहीं आके पॉज करके क्लोज करता है, देन आई कैन बाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट कैंडल भी बाइंग में जाने वाला है। बट अगर नीचे आके क्लोजिंग देगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा कंटिन्यूएशन पैटर्न थोड़ा सा नीचे साइड का बनाए। अभी आते हैं और छोटे चार्ट पे डिस्कस करते हैं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। दिस वन, और आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं। वीकली चार्ट पर अगर आप गोल्ड को देखते हो तो बैक टू बैक यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वीक लगातार हुआ है बाइंग। उसके बाद में फिर 2 वीक से यहां पर करेक्शन आ रहा है, सेलिंग स्टार्ट है। ठीक है, अभी
ये वीक स्टार्ट है और नीचे से अभी इसने मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। सपोज दैट अगर ये वीक अच्छे से रिजेक्शन लेके ऊपर के साइड क्लोज देता है, ये कैंडल ग्रीन बन जाती है, तो फिर ये कंटिन्यूएशन पैटर्न बनाएगा, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर में आ जाएगा। आ जाते हैं सिल्वर पे। सिल्वर का भी सेम स्ट्रक्चर देख रहे हो कितना ज़्यादा बढ़िया नीचे से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट, और जस्ट 1 डे हुआ है। दूसरा चीज़ आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं फिबोनाची लेके आपको दिखा रहा हूँ। फिबो लेवल आप यहाँ पे देखना, बाइंग आपका स्टार्ट हुआ था 25 अगस्त से। दिस इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया और यहाँ से सीधा 1 वे में रैली किया 25 अगस्त से। अगर आप गोल्ड को देखते हो, दिस वन, ठीक है, दिस वन देखोगे 50% का एरिया और 30.382% का एरिया, जस्ट यही लेवल है। तो कहीं ना कहीं ये 50% के ऑलमोस्ट टच कर गया है आके गोल्ड। ये फेव रिट्रेसमेंट आपको बता रहा है। अगर यहां से मार्केट रिजेक्शन लेता है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू हिट अगेन न्यू रैली, ठीक है, और ये दोबारा एग्जैक्टली न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो हमको बाइंग सेंटिमेंट देखना होगा। अगर ये टूटता है, जैसा कि मैंने बताया कि मंथली की क्लोजिंग 2 दिन में अगर ये कैंडल फुल बेरिश आ जाता है, सपोज दैट ये फुल रेड कैंडल क्लोज दे देता है, तब तो फिर अपन यहाँ पे बेरिश की प्लानिंग करेंगे। अदरवाइज अभी यहाँ पे थोड़ा सा अभी बुलिश का साइन बेरिश का खत्म हो रहा है, क्योंकि नीचे से अभी रिजेक्शन दिख रहा है, तो हम बुलिश की प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये फिबो लेवल भी है, 50% का एरिया है। तो जो भी खेल होने वाला है वो इसी 4000 से लेके 3800 के रेंज में गोल्ड में होने वाला है। 2000 पिप्स का ये जो रेंज है, इसी के बीच में डिसाइड होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट फिर सेलिंग कंटिन्यूएशन करेगा, जिसका चांस मुझे कम लग रहा है। बट अगर इसके ऊपर रहता है, 4000 क्रॉस करता है, तो फिर ये आपको न्यू हायर हाई में दिखाई पड़ सकता है। सेम चीज़ देखते हैं सिल्वर पे। सिल्वर का अगर आप देखते हो फिबो लेवल, यहाँ पे आप एक बार चेक करना, फिबो लेवल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है 18 अगस्त से बाइंग। यहाँ पर फिबो लेवल देखते हो तो ये भी एग्जैक्ट 50% से रिट्रेसमेंट ले रखा है, और यहाँ पर एकदम बढ़िया सा पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो हमें वेट करना है 3 दिन और एटलीस्ट। अगर ये बढ़िया पिन बार कैंडल बनाता है, आप लॉन्ग कर सकते हो सिर्फ एक कैंडल का स्टॉप लॉस देके, और एक बड़ी सी रैली आप कैप्चर कर सकते हो। आपके पास एरिया काफ़ी अच्छा होगा, न्यू हाई की तरफ जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाला है। दूसरा चीज़, अगर आप यहाँ पे आते हो, देखते हो कि वन डे का यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखते हो, बंद करो। वन डे पे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा लेवल अगर आप देखते हो 1 डे टाइम फ्रेम पे, बैक टू बैक यहाँ से हुआ है बाइंग। 2 कैंडल बना के 2 दिन पॉज लेके 3 कैंडल गया, फिर 2-3 दिन पॉज लिया, फिर 2 कैंडल बनाया, 1 कैंडल पॉज, बैक टू बैक 4-5 दिन लगातार बाइंग, उसके बाद पॉज। यहाँ पर जब सेलिंग स्टार्ट हुआ है, एक सेलिंग, एक बढ़िया रेड कैंडल देखोगे, 3 पॉज कैंडल, फिर नीचे सेलिंग आई। अब यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर का भी फॉर्मेशन किया है, और अभी बुलिशनेस का साइन भी कैंडल आ रहा है यहाँ पर। दूसरा चीज देखोगे, अगर आप ऑर्डर ब्लॉक देखते हो तो यही एक एरिया था फाइनल, जहां पर मार्केट ने एग्जैक्ट सपोर्ट ले रखा है। इसके नीचे अगर आता है तो फिर आपको फिर सेलिंग यहाँ पर लंबी दिखने वाली है। बट अगर यहाँ से अब मार्केट आज की क्लोजिंग अगर ग्रीन कैंडल देती है ना, आपके पास एक बहुत अच्छा साइन है। अगर आप लॉन्ग करना चाहते हो तो सेम कैंडल का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा, और जस्ट टारगेट होगा सीधा हाई का। पहला टारगेट हाई का, दूसरा टारगेट अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है तो फिर अपन इसको और लॉन्ग करेंगे। लेकिन अगर ये बाइंग में जाता है तो डेफिनेटली ये बाइंग में ही निकलेगा। फिर दूसरा आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड का भी सेंटीमेंट सेम। गोल्ड में भी आप देख रहे होगे, अगर यहाँ पर वॉच करो तो बैक टू बैक जब बाइंग हो रहा था, हर 1-2 दिन लगातार बाइंग, फिर 2 कैंडल का पॉज, फिर 2-3-4 दिन लगातार बाइंग, एक कैंडल में पुल बैक, फिर 4-5 दिन लगातार बाइंग। 2 यहाँ पे ग्रीन रेड प्ले किया, उसके बाद ट्रैप किया लोगों को, फिर यहाँ से एक बढ़िया रेड कैंडल दिखा के शार्प सेलिंग आई। 3 कैंडल यहाँ पर देखोगे, उसके बाद एक बढ़िया फिर से सेलिंग आई। अभी यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बनाया, दूसरा बुलिश बनाने की कोशिश कर रहा है। सपोज दैट आज ये अगर फुल बुलिश क्लोज करता है ना, फुल बुलिश कैंडल आता है यहाँ पे ग्रीन कैंडल, ये देखोगे ये लेवल, दिस इज द लेवल, यही एक लेवल है। या आप इसको ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट देखोगे दिस इज द ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी एक अपना ऑर्डर ब्लॉक है, दिस वन। अगर इससे रिजेक्शन लिया है, अगर कैंडल आज की इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, हमको सिंपल सा लॉन्ग प्लानिंग करना है, और लॉन्ग प्लानिंग करेंगे जस्ट
स्टॉप लॉस हियर एंड वी कैन राइट। सेकंड आ जाओ, थोड़ा सा और इसको शार्ट टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 4 आवर पर देखोगे क्लियर डायरेक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी बैक टू बैक यहाँ पर हो रहा था सेलिंग, सेलिंग हुआ बढ़िया सा साइडवेज मार्केट, एक बढ़िया सेलिंग, दोबारा फिर ये ग्रीन ग्रीन बना के निकल रहा है। एक हल्का सा और यहाँ पर रैली दे, एक हल्का सा जस्ट इसी ऑर्डर ब्लॉक पे आके पुल बैक ले और दोबारा जैसे ही ग्रीन कैंडल बनाएगा आप सेम ग्रीन कैंडल का ऐसे डाल के जस्ट डू राइट, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। तो आपके पास 2 चांस है। देखो सिल्वर काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है जैसा मैंने बताया, ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ से देखोगे फिर फुल ग्रीन आ रहा है। दूसरा चीज़ ऊपर से ट्रेंड लाइन आप देखोगे, दिस वन द ट्रेंड लाइन का ऑलरेडी मार्केट ने सिल्वर ने ब्रेकआउट दे दिया है, ठीक है। अब ब्रेकआउट दे दिया है, इसके बाद सिर्फ एक लेवल बच रहा है, जस्ट ये जहाँ पे ये पॉज ले सकता है। तो इस जोन के आसपास अभी आने दो, पेशेंसली वेट करो। यहाँ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये बनाने वाला है, यहाँ पे जाएगा, अगर इसको सेलिंग में आना है या तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, या तो यहाँ पर आएगा और जैसे ही ब्रेकआउट दिखाएगा सेम कैंडल स्टॉप लॉस एंड वी विल राइट। ये तो हो गया सिल्वर का पैटर्न। आ जाते हैं अभी गोल्ड पे। गोल्ड का सेंटीमेंट सेम, नीचे से आपको दिखाया मैंने ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर देखोगे सेम जगह से सपोर्ट लिया है मार्केट ने और बढ़िया सा यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ट्रेंड लाइन देखते हो, दिस वन द ट्रेंड लाइन जिसका मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग अच्छी आती है, इसके पास एक यही लेवल है, थोड़ा सा रिजेक्शन लेवल, दिस वन, ये लेवल अगर निकाल देता है मार्केट तो आप प्रॉपर प्लानिंग करके आप बाई कर सकते हो। जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट देता है, इसी लेवल पे पुल बैक आता है, फिर दोबारा एक ग्रीन कैंडल बढ़िया सी बनती है, सेम कैंडल स्टॉप लॉस एंड वी विल राइट फॉर लॉन्ग। तो आपको पूरा क्लियर डायरेक्शन समझ में आ गया होगा कि अकॉर्डिंग टू फेब मैंने बता दिया, मंथली के बिहाफ पर भी मैंने बता दिया कि 2 दिन है अभी मार्केट की क्लोजिंग में, डिपेंड करेगा ये कैंडल की क्लोजिंग। अगर ये इन्वर्टेड हैमर नहीं क्लोज करता है लाइक दिस, तो फिर ये बुलिशनेस नेक्स्ट मंथ भी बुलिश रह सकता है और न्यू रैली की तरफ जा सकता है। मैंने फिबो लेवल भी दिखा दिया कि जितना पिछले 15-19 अगस्त से क्रैश बाइंग गया था उसका 50% रिट्रेसमेंट ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया है, 50% तक आ चुका है। तो अगर फ्रेश रैली इसको देनी हुई तो गोल्ड और सिल्वर यहाँ से दोबारा रैली करने वाले हैं, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन पॉसिबल है जिसके चांसेस कम होंगे। तो इसके लिए रेडी रहना, जैसा भी चांस मिलेगा आप इस पे फ्रेश एंट्री बना के एक लंबी राइड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।